वो उस सभी डायरेक्ट डिसेबल को प्राइम टावर के पास बुलाती है एंड उन सभी को उसको फॉलो करने के लिए कहती है। अब सभी लोग एंट्रेंस के पास पहुंचते हैं। होस्ट सभी को अपनी अपनी एंट्रेंस को चूज करने के लिए कहती है। सभी एंट्रेंस को देखकर टियानमिंग खुद से कहते हैं यहाँ पर 17 पार्टिसिपेंट हैं और सभी 17 पार्टिसिपेंट के लिए 17 एंट्रेंसेस हैं। टियानमिंग के बगल में खड़ा हुआ युआन जेनशिंग टियानमिंग से कहता है जूनियर सेक्ट मास्टर अपना बेस्ट देना और डायरेक्टली 3rd फ्लोर में मत पहुंच जाना। ये सुनकर टियानमिंग उसे कहता है कोई बात नहीं। अब जिनशिंग आगे जाते हुए कहते हैं तुम्हारी ये लापरवाही तुम्हारे मौत की वजह बनेगी। जिनशिंग के बगल में उसके दोस्त चेन शाओजी एंड सुनजी उसे कहते हैं जिनशिंग तुम्हें पहले 2 ट्रेजर्स को सबसे पहले लेने पर ध्यान देना चाहिए। हम दोनों मिलकर उन सभी को रोकने की कोशिश करेंगे जो कि तुम्हारे रास्ते में आएंगे। अब गोंग सुनची जिनशिंग से कहता है शाओजी ने बिल्कुल सही कहा, दोनों ट्रेजर्स को लेने के बाद हम टियानमिंग को देख लेंगे। अब युआन फेंगटियन के माउंटेन के ऑब्जर्वेशन हॉल में सभी युआन फैमिली के मेंबर्स बैठे होते हैं। युआन जिनशिंग के फादर युआन काइटाई अपने बड़े भाई युआन टाइजी से कहते हैं हमने इस चीज की पूरी तैयारी करके रखी हुई है कि युआन जिनशिंग को ही पहले दोनों फ्लोर के ट्रेजर मिले। अब युआन टाइजी अपने फैमिली के मेंबर से पूछता है युआन शेंगचेंग कहाँ पर है। इस चीज को सुनकर युआन शेंडू अपनी गर्लफ्रेंड सु वुयू से कहता है मेरा भाई ज्यादातर तुम्हारे घर पर रहता है, आज वो यहाँ पर क्यों नहीं आया। युआन शेंडू की बात सुनकर सु वुयू युआन टाइजी के सामने ये नहीं बता पाती कि युआन शेंगचेंग आखिर कहाँ पर है। सु वुयू के बात करने के तरीके से युआन टाइजी को पता लगता है कि सु वुयू उनसे कुछ छुपा रही है, इसीलिए वो उससे फोर्स करके पूछते हैं। सु वुयू उन्हें बताती है कि ली शुआनचेन जो है एंड युआन शेंगचेंग जो है वो दोनों क्विंग्यू को ढूंढने के लिए गए हैं। सु वुयू उन्हें युआन शेंगचेंग एंड शुआनचेन के प्लान के बारे में युआन टाइजी को बताती है। युआन टाइजी इस हरकत के बारे में सुनकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है एंड कहता है आखिर उसकी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। काइटाई जल्दी से जाओ और किसी को उसे यहाँ पर वापस लाने के लिए भेजो। उसके यहाँ पर आ जाने के बाद तुम्हें उसे 3 सालों तक अंडरग्राउंड रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए उसे बाहर मत निकलने देना। युआन टाइजी को इतना सीरियस देख युआन काइटाई कहता है भाई युआन शेंगचेंग अभी भी छोटा है, वो अपनी बेइज्जती को सहन नहीं कर पाया, इसीलिए गुस्से में आकर वो ये सब कर रहा है, इसीलिए हमें भी उसे ये सब करने देना चाहिए। आप इस चीज के बारे में चिंता मत कीजिए। काइटाई की बात सुनकर टाइजी काइटाई की तरफ गुस्से वाली नजरों से देखता है। काइटाई उसकी नजरों को देखकर डर जाता है एंड कहता है ठीक है मैं किसी को उसे यहाँ पर वापस लाने के लिए भेजता हूँ। टाइजी काइटाई से कहता है तुमने उसे बिगाड़ दिया है काइटाई, जल्दी करो और उसे यहाँ पर वापस लाओ। दूसरी तरफ शेंडू सु वुयू पर गुस्सा करता है एंड उसे कहता है वुयू आखिर तुम उसे ऐसी घिनौनी हरकत कैसे करने दे सकती हो। सु वुयू कहती है शेंडू शेंगचेंग जो है वो काफी समय से काफी ज्यादा गुस्से में था, मैं बस उसकी मदद करने की कोशिश कर रही थी। क्या तुम ये नहीं चाहते हो कि वो अपने गुस्से से बाहर निकलकर शांत होकर कल्टीवेट करे। सु वुयू की बात सुनकर शेंडू सु वुयू से कहता है वुयू मेरे साथ स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, तुम्हारी इन हरकतों की वजह से ही हम लोग दूर होंगे। शेंडू की इस बात को सुनकर सु वुयू घबरा जाती है। शेंडू सु वुयू से कहता है इस फाइट को देखने के बाद मैं रियलम वॉर्स को ज्वाइन करूंगा, मेरा सर्वाइवल जो है उसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर मैं मारा जाता हूँ तो मैं बादलों की तरह बिखर जाऊंगा, और अगर मैं बच जाता हूँ और सरवाइव कर लेता हूँ तो मैं इतनी ज्यादा आगे बढ़ जाऊंगा जितना कभी किसी ने नहीं सोचा होगा। अगर मैं इसे हासिल कर लेता हूँ और तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो वैसी हरकतें मत करो जिनकी वजह से मुझे तुमसे नफरत होने लगे। शेंडू की बात सुनकर सु वुयू कांपने लगती है एंड कहती है मैं समझ गई। अब सभी लोग प्राइम टावर के 1st फ्लोर में पहुंचते हैं ट्रेजर्स को ढूंढने के लिए। टियानमिंग बाकी सभी डायरेक्ट डिसिपल को ऑब्जर्व करता है एंड खुद से कहता है ऐसा लगता है कि सभी का एक क्लियर गोल है, सभी लोग डायरेक्टली ट्रेजर्स को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि काफी ज्यादा लोग शुरुआत से ही प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। ये केव जैसी जगह काफी ज्यादा उलझी हुई है। अब टियानमिंग अपने सामने जिनशिंग को देखता है जो कि बिना किसी दिक्कतों के आगे बढ़ रहा होता है। टियानमिंग इस केव जैसी जगह को ऑब्जर्व करता है एंड कहता है ये जगह काफी ज्यादा ग्लासी है। जो 1st फ्लोर है उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल चींटियों की गुफाओं की तरह है, यहाँ पर काफी ज्यादा बड़े मेज की तरह टनल्स हैं। अब टियानमिंग जिनशिंग को देखता है एंड कहता है ऐसा लगता है कि जिनशिंग को रास्ता पता है। अगर उनकी फैमिली की पावर को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि ये लोग चीटिंग कर रहे हैं। अब टियानमिंग चेन शाओजी को देखता है एंड कहता है ऐसा लगता है जिनशिंग के दोस्त यानी कि शाओजी एंड सुनची को भी रास्ते पता है, ये लोग जरूर चीटिंग कर रहे हैं। अगर ऐसी ही बात है तो इनसे पहले रास्ता मैं ढूंढ निकालूंगा। अब टियानमिंग अपनी बीविल्डरिंग आई का इस्तेमाल करता है एंड बीविल्डरिंग आई की मदद से उसे साफ साफ ट्रेजर दिख जाता है। ट्रेजर का रास्ता देखने के बाद टियानमिंग खुद से कहता है
ट्रेजर की ओर सिर्फ एक ही रास्ता जा रहा है। जेनशिंग एंड उसके साथियों को जरूर रास्ता मालूम होगा। टियानमिंग ट्रेजर को ध्यान से देखता है एंड कहता है, ये ट्रेजर एक माना बॉल है, ये जरूर माना को स्टोर करने का स्टोर हाउस होगा। इस ट्रेजर का मिलना बिल्कुल टेरेस्ट्रियल माना के मिलने के बराबर है। अब तभी प्रिंसेस फीलिंग टियानमिंग से कहती है, टियानमिंग ये तो बहुत ज्यादा गलत बात है, उन लोगों को पहले से ही रास्ता पता है, ये तो बिल्कुल उनको साफ साफ ट्रेजर देने जैसा हुआ। सच में वो लोग काफी ज्यादा घिनौने हैं, इतने ज्यादा ताकतवर होने के बाद भी वो इतने नीचे तक गिरे हुए हैं। अब टियानमिंग प्रिंसेस फीलिंग को सेलेशियल विंग्स को इस्तेमाल करने के लिए कहता है। सेलेशियल विंग की मदद से एंड बीविल्डरिंग आई की मदद से ट्रेजर की तरफ उड़कर जाने लगता है। टियानमिंग इतना ज्यादा तेज होता है कि उसके बगल में जितने भी डायरेक्ट डिसिपल होते हैं वो भी उसे नहीं देख पाते। आगे देखने पर ही उन्हें मालूम चलता है कि वो टियानमिंग है। वो सभी लोग सोचने लगते हैं कि टियानमिंग इतना ज्यादा तेज कैसे हो सकता है। टियानमिंग को उड़ते हुए बाकी सारे ऑडियंस भी देख पाती है उस प्रोजेक्शन हेवनली पैटर्न की वजह से। ऑडियंस में बैठे हुए लोग बात करने लगते हैं कि ना केवल टियानमिंग तेज है बल्कि वो आसानी से आगे बढ़ पा रहा है। सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर टियानमिंग कौन सी फ्लाइंग स्किल को इस्तेमाल कर रहा है। टियानमिंग को आगे उड़ता देख शन श्याओजी टियानमिंग को रोकने के लिए आगे आता है। श्याओजी टियानमिंग के बिल्कुल बगल में आ जाता है एंड कहता है, तुम जिनशिंग के पास जाना चाहते हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझसे निपटना होगा टियानमिंग। अब श्याओजी अपनी स्टार गैदरिंग डिवाइन लाइट द डीमन स्टार फॉल्स स्वॉर्ड टेक्निक को इस्तेमाल करता है टियानमिंग पर। उसके हमले को आता देख टियानमिंग पीछे हट जाता है। श्याओजी टियानमिंग को अपने पास आने के लिए कहता है। अब तभी फीनिक्स एंड जेनेसिस समन होते हैं। टियानमिंग फीनिक्स एंड जेनेसिस से कहता है, तुम दोनों इसे संभालो, मैं आगे जा रहा हूँ। टियानमिंग की बात सुनकर फीनिक्स कहता है, तुम इस चीज के बारे में चिंता मत करो, हमारे लिए जाकर उस ट्रेजर को लो। अब श्याओजी फीनिक्स एंड जेनेसिस से लड़ने लगता है। टियानमिंग आगे जाता है। टियानमिंग को आगे जाता देख श्याओजी कहता है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी ये छोटी चीजें मुझे यहाँ पर रोके रख सकती हैं? श्याओजी की बात सुनकर टियानमिंग कहता है, अगर वो दोनों तुम्हें नहीं रोक पाते तो मैं उन्हें बाहर ही क्यों बुलाता। अब टियानमिंग मुस्कुराता है एंड कहता है, तुम सच में पागल हो। अब टियानमिंग एक पत्थर के पीछे छुप जाता है एंड अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालता है। श्याओजी टियानमिंग को छुपते हुए नहीं देख पाता एंड अभी भी वो पागलों की तरह कहता है कि मैं जल्दी ही तुम्हें पकड़ लूंगा। श्याओजी को ऐसा कहता देख टियानमिंग श्याओजी को बेवकूफ कहता है। अब टियानमिंग खुद से कहता है, मैं इस बेवकूफ पर तब हमला करूंगा जब ये बिजी होगा। अब टियानमिंग सही समय का इंतजार करता है एंड वो अपनी इस वॉइड गॉड स्वॉर्ड इंटेंट काउंटर करंट को इस्तेमाल करता है श्याओजी की तरफ। इससे पहले कि श्याओजी टियानमिंग की उस स्वॉर्ड टेक्निक को देख पाए काफी ज्यादा देरी हो जाती है एंड एक बहुत बड़ा धमाका होता है। टियानमिंग को श्याओजी की तरफ हमला करता देख सारी ऑडियंस काफी ज्यादा हाइप में आ जाती है एंड कहती है, ये तो सच में काफी ज्यादा पावरफुल मूव था, क्या श्याओजी मरने वाला है? ये तो सच में काफी ज्यादा खतरनाक था। दूसरे कुछ और लोग कहते हैं, ये तो नामुमकिन है, टियानमिंग किसी को पहले फ्लोर पर मारने की हिम्मत नहीं करेगा, चाहे वो कितना भी बेतुका हो। श्याओजी एंड उसके लाइव बॉर्न बीस्ट की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। श्याओजी टियानमिंग से कहता है, टियानमिंग तुम्हारी ये करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हारे सर को धड़ से अलग कर दूंगा। अब श्याओजी हिम्मत करते हुए ये कह तो देता है, लेकिन जैसे ही वो सामने देखता है उसे पता लगता है कि टियानमिंग अपने एक और हमले को उस पर करने जा रहा है। एंड इसी इंटरेस्टिंग एंडिंग को चेन श्याओजी पर इस्तेमाल करता है। चेन श्याओजी टियानमिंग के हमले को आता हुआ देख लेता है एंड वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से टियानमिंग के हमले को ब्लॉक करता है एंड कहता है, अगर असली शेरी अपनी ताकत नहीं दिखा पाया तो क्या एक कमजोर बिल्ली दिखाएगी? चेन श्याओजी को अपनी तरफ डिस्ट्रैक्ट देख टियानमिंग कहता है, मैंने तुम्हें फिर से बेवकूफ बना दिया। अब तभी चेन श्याओजी के पीछे से फीनिक्स अपनी वॉइड गॉड स्वॉर्ड इंटेंट को इस्तेमाल करता है। फीनिक्स के इस हमले की वजह से श्याओजी को काफी ज्यादा चोट पहुंचती है। ऑडियंस श्याओजी को दोबारा से बेवकूफ बनता देख उसका मजाक उड़ाते हैं एंड फीनिक्स एंड जेनेसिस की तारीफ करते हैं, खासकर फीनिक्स की, क्योंकि उसके पास एक स्वॉर्ड इंटेंट होती है। श्याओजी की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। श्याओजी अपनी जगह पर ही होता है। तभी टियानमिंग अपना एक जोरदार पंच श्याओजी के मुंह पर मारता है, जिसकी वजह से श्याओजी वहीं पर ढेर हो जाता है। अब टियानमिंग एंड उसके लाइव बॉर्न बीस्ट ट्रेजर के लिए आगे जाते हैं। टियानमिंग कहता है, हमें जल्दी से उस ट्रेजर को लेना होगा, हमने इस बेवकूफ पर काफी समय वेस्ट कर दिया है। अब टियानमिंग प्रिंसेस फीलिंग को सेलेशियल विंग को खोलने के लिए कहता है। सेलेशियल विंग की मदद से टियानमिंग जल्दी से युआन जिनशिंग के पीछे पहुंचने लगता है। ऑडियंस टियानमिंग की इस पावर को देखकर कहते हैं, ली टियानमिंग ने शन श्याओजी को 2 से 3 मूव्स में ही हरा दिया। हालांकि उसने छुपकर हमला किया था, लेकिन उसके बावजूद भी काफी ज्यादा ताकतवर है, उसकी स्ट्रेंथ को इग्नोर नहीं किया जा सकता। टियानमिंग ने कुछ समय में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट की है, वो शॉकिंगली काफी ज्यादा ताकतवर है।
अब दूसरी ओर युवान हुंटियान अपने डिसिपल के साथ इस प्राइम टावर के मैच को देख रहे होते हैं। युवान हुंटियान टियानमिंग की परफॉर्मेंस को देखकर कहते हैं, मैंने ये तो माना था कि टियानमिंग जो है वो काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका होगा। मैं जानता था कि टियानमिंग चेन शाओजी का मुकाबला तो कर ही लेगा, लेकिन टियानमिंग की इस स्ट्रेंथ को देखने के बाद ऐसा लगता है कि मैंने उसे काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया। वो सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। अब गुयू अपने मास्टर से कहता है, ये तो सच में काफी ज्यादा डरा देने वाला है। हम सभी ने ये तो सोचा था कि टियानमिंग कुछ समय में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट कर लेगा, लेकिन उसके प्रोग्रेस की अगर स्पीड को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि वो हमारी उम्मीदों से भी ज्यादा इम्प्रूव हो चुका है। अब दूसरी ओर एल्डर येक्विंग एल्डर शाओकिंग से कहते हैं, मुझे नहीं पता है कि मुझे क्या कहना चाहिए, लेकिन मुझे डर लग रहा है। ये शाओकिंग अपने फादर से कहता है, अभी देखने के लिए बहुत कुछ बचा है, इसीलिए अपना समय लीजिए। इस बात को सुनकर ये शाओकिंग से कहते हैं, इस फाइट के बाद चाहे कुछ भी हो जाए हमें टियानमिंग को बचाना होगा। ये सुनकर ये शाओकिंग कहते हैं, ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब तभी ये यूशी अपने फादर से अपने बड़े भाई के बारे में कहती है। अपने बड़े बेटे के बारे में सुनकर येक्विंग कहते हैं, उसने ये चीज खुद ही चूज की है। अब तभी ये शाओकिंग अपनी छोटी बहन यूशी से कहते हैं, एक बार अगर हम किसी चीज को अपना लेते हैं तो उसके बाद हमें निडर रहकर उसी के साथ चिपक कर रहना चाहिए। ये शाओकिंग की बात सुनकर ये यूशी कहती है, आपके कहने का ये मतलब है कि मुझे आपके इस पॉलिटिकल सिस्टम का एक गुलाम फॉलोवर बनकर रहना होगा। अब प्राइम टावर के अंदर गोंग सुनची शाओजी के पास जाता है। शाओजी की हालत देखकर गोंग सुनची हैरान होता है एंड वो शाओजी से कहता है, आखिर तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई। शाओजी सुनची से कहता है, तुम काफी ज्यादा धीमे हो, टियानमिंग आगे बढ़ चुका है। शाओजी की हालत देखकर सुनची शाओजी पर हंसता है एंड कहता है, अगर टियानमिंग ताकतवर भी होता तो उसके बाद भी मेरी इतनी ज्यादा बुरी हालत नहीं होती जितनी कि अभी तुम्हारी हुई है। सुनची को खुद को चिढ़ाता देख शाओजी सुनची से कहता है, चुप रहो और जल्दी से उसके पीछे जाओ, उसे जिनशिंग के प्लान्स को खराब मत करने देना। ये सुनकर सुनची कहता है, मैं समझ गया, तुम यहाँ पर रेस्ट करो एंड हील करो खुद को, मैं उसका ध्यान रखता हूँ। अब सुनची टियानमिंग के पीछे जाने लगता है। सुनची अपने मन के अंदर कहता है, शाओजी को इस तरीके से नहीं हारना चाहिए था। सभी लोग इस मैच को देख रहे हैं एंड ऑडियंस के सामने उसकी काफी ज्यादा बेइज्जती हुई है, लेकिन मैं उसकी तरह ऐसा बेइज्जत नहीं होऊंगा। अगर शाओजी की जगह मैं होता तो मैं टियानमिंग की हालत बद से बदतर कर देता। अब दूसरी ओर टियानमिंग जिनशिंग के काफी ज्यादा करीब आ जाता है। टियानमिंग जिनशिंग को कहता है, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। जैसे ही जिनशिंग टियानमिंग को देखता है तो वो खुद से कहता है, आखिर टियानमिंग यहाँ पर इतनी ज्यादा जल्दी कैसे आया, क्या वो दोनों टियानमिंग को नहीं रोक पाए। अब जिनशिंग देखता है कि टियानमिंग के पास फ्लाइंग एबिलिटी है। टियानमिंग की उस एबिलिटी को जिनशिंग एक फ्लाइंग ट्रेजर समझता है। जिनशिंग के सामने ट्रेजर रखा होता है, इसीलिए वो खुद से कहता है, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, ट्रेजर जो है वो मेरे हाथ के काफी ज्यादा करीब है और मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। अब जिनशिंग अपने लाइफ बॉन्ड बीस्ट शो यू को बाहर बुलाता है। जिनशिंग का बीस्ट एक ब्लड मॉन्स्टर होता है। जिनशिंग सोचता है कि वो अपने लाइफ बॉन्ड बीस्ट की मदद से एंट्रेंस को ब्लॉक कर लेगा। टियानमिंग जैसे ही जिनशिंग के लाइफ बॉन्ड बीस्ट को देखता है तो वो कहता है, ये कमीना। अब तभी फीनिक्स जोश जोश में आकर जिनशिंग के लाइफ बॉन्ड बीस्ट पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उसके स्किन से टकराने के बाद उसे पता चलता है कि उस ब्लड मॉन्स्टर की जो स्किन है वो काफी ज्यादा हार्ड है। फीनिक्स टियानमिंग को कहता है कि जल्दी से इस ब्लड मॉन्स्टर को हरा दो। टियानमिंग कहता है, अगर हम ये कर भी लेते हैं तब भी काफी ज्यादा देर हो चुकी है, उस गंजे को वो ट्रेजर मिल चुका है। अब जिनशिंग उस ट्रेजर को ले लेता है। उस ट्रेजर को वो अपने रिंग के अंदर स्टोर करके रख लेता है एंड कहता है, फर्स्ट फ्लोर का ट्रेजर जो है वो मेरा है। अब जिनशिंग हंसने लगता है। अब तभी सेकंड फ्लोर की एंट्रेंस ओपन हो जाती है। उस एंट्रेंस को देखकर जिनशिंग कहता है, ये लो, सेकंड फ्लोर की एंट्रेंस भी ओपन हो चुकी है, सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से हो रहा है। अब जिनशिंग अपने लाइफ बॉन्ड बीस्ट को अपने साथ सेकंड फ्लोर में आने के लिए कहता है। जिनशिंग सेकंड फ्लोर में जाते हुए टियानमिंग से कहता है, टियानमिंग तुमने यहाँ पर आने के लिए काफी ज्यादा मेहनत की, चलो अब मेरे पीछे आओ, मैं दोबारा से आगे जा रहा हूँ। फीनिक्स जिनशिंग की इस बात को सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड कहता है, मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, उस गंजे ने मेरे ट्रेजर को छीन लिया। फीनिक्स की बात सुनकर टियानमिंग कहता है, जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं, उसे कुछ समय के लिए खुश होने दो, अगली बार वो हमसे मिलेगा तो हम उससे वो ट्रेजर छीन लेंगे।
अब टियानमिंग सेकंड फ्लोर की सीढ़ियों को लेकर सेकंड फ्लोर पर पहुंचता है। सेकंड फ्लोर पर काफी ज्यादा धुंध होती है। टियानमिंग उस धुंध यानी कि फॉग को देखकर कहता है, इतनी ज्यादा फॉग में मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। अब तभी टियानमिंग अपनी बीविल्डरिंग आई का इस्तेमाल करता है। फीनिक्स टियानमिंग को बीविल्डरिंग आई को इस्तेमाल करता देख कहता है, ये आंख हर मुश्किल घड़ी में काम आती है। अब टियानमिंग कहता है, मैं उसे देख सकता हूँ। यहाँ पर आसपास कुछ नहीं है सिवाय एक बेल को छोड़कर। और हाँ, यही बेल सेकंड फ्लोर का ट्रेजर है जिसके लिए हम लड़ाई कर रहे हैं। ये फॉग धीरे धीरे करके तितर बितर हो रही है। इस परिस्थिति को देखकर ऐसा लगता है कि ये फ्लोर जो है वो क्लोज कॉम्बैक्ट हाथों की फाइट के लिए तैयार किया गया है। अब टियानमिंग जिनशिंग को देखता है एंड कहता है, भगवान का शुक्र है कि ये लोग पूरे के पूरे बेशरम भी नहीं है। अच्छी बात तो ये है कि इस फॉग ने जिनशिंग को कुछ समय के लिए कंफ्यूज कर दिया है। जिनशिंग अपना रास्ता भूल चुका है। अगर ये इतनी ज्यादा मोटी फॉग नहीं होती तो वो ट्रेजर कब का जिनशिंग को मिल चुका होता। अब टियानमिंग एंड फीनिक्स ट्रेजर को लेने के लिए आगे जाते हैं, लेकिन तभी पीछे से टियानमिंग पर कोई हमला कर देता है। टियानमिंग उस हमले को आता देख उसे डॉज कर लेता है एंड कहता है, गोंग सुनची। अब गोंग सुनची टियानमिंग से कहता है, तुम्हारे रिफ्लेक्स काफी ज्यादा तेज है, तुमने सच में उसे डॉज कर लिया। मैं चेन शियाओजी नहीं हूँ जिसपे तुम जैसे लोग छुपकर हमला कर सकते हैं। कहीं जाने के बारे में सोचना मत, जहाँ पर तुम हो बस वहीं पर रहो। मुझे तुम्हें टॉर्चर करना है। और फॉग जो होती है वो धीरे धीरे करके तितर बितर होने लगती है। फीनिक्स इस चीज को देखकर कहता है, अरे नहीं, फॉग जो है वो धीरे धीरे करके गायब हो रही है। वो गंजा उस ट्रेजर को जरूर ले लेगा। टियानमिंग फीनिक्स से कहता है, तुम इस चीज के बारे में चिंता मत करो। इस बार वो गंजा ट्रेजर को इतनी ज्यादा आसानी से नहीं ले पाएगा। दूसरे लोग भी ऊपर आ रहे हैं और वैसे भी सभी लोग जिनशिंग के साथ में नहीं हैं। अब तभी जिनशिंग देखता है कि उसके सामने शेंग वान जी एंड वान फू फीफी आ जाते हैं। जिनशिंग उन दोनों से कहता है, आखिर तुम्हारी मुझसे टक्कर लेने की हिम्मत कैसे हुई। शेंग वान जियाई कहता है, युवान जिनशिंग, हम तुमसे कोई दुश्मनी नहीं रखना चाहते। ये फाइट एक फेयर फाइट होनी चाहिए। भले ही मैं तुम्हें अकेले में नहीं हरा सकता, लेकिन अगर मैं एंड फीफी मिलकर तुम्हें हराना चाहे तो हम तुम्हें 2v1 में जरूर हरा सकते हैं। ये सुनकर जिनशिंग कहता है, बकवास करना बंद करो और मुझसे फाइट करो। अब टियानमिंग जिनशिंग एंड उन दोनों की फाइट को होता हुआ देखता है। टियानमिंग खुद से कहता है, बहुत बढ़िया, जब तक के लिए वो लोग उस गंजे को वहीं पर होल्ड करके रखेंगे तब तक हमारे पास ट्रेजर को लेने का एक मौका है। अब टियानमिंग सुनची से कहता है, ओए तुम आओ और मुझसे लड़ाई करो, मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। चलो अब देखते हैं। टियानमिंग को सुनची चैलेंज करता है एंड कहता है, टियानमिंग चलो देखते हैं कि तुम क्या कर सकते हो। अब सुनची अपने इंपीरियल फ्लेम लोकस्ट को बाहर बुलाता है। सुनची का इंपीरियल फ्लेम लोकस्ट अपने चिल्ड्रन चार्ज हमले को इस्तेमाल करता है। उसके बच्चों को अपनी तरफ आता देख टियानमिंग अपने लाइफ बॉन्ड बीस्ट से कहता है, हमारे दुश्मन के काफी ज्यादा सैनिक हैं, अब हमें क्या करना चाहिए। फीनिक्स ये बात सुनकर कहता है, क्या तुम सच में एक मुर्गी को ये बता रहे हो कि कीड़ों को कैसे संभाला जाए? क्या तुम्हारा दिमाग समय पे विकसित नहीं हुआ है? फीनिक्स को ये सब कहता देख जेनेसिस फीनिक्स से कहता है, लेकिन चिकन ब्रदर, आपने तो कहा था कि आपको जब कोई चिकन की तरह ट्रीट करता है तब आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन अब क्या हुआ? फीनिक्स ये सुनकर कहता है, बुद्धू, आखिर तुम्हें क्या पता है, जब बात इंसेक्ट्स को खाने के लिए आती है तो उसके लिए तो मुर्गी कहलाना कुछ भी नहीं। मियाओ मियाओ, मुझे फॉलो करो, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि सुनची के लाइफ बॉन्ड बीस्ट के बर्थ रेट ज्यादा है या मेरी चोंच का रेट। अब फीनिक्स अपनी इन्फर्नल ब्लेज का इस्तेमाल करता है। फीनिक्स का ये हमला इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि सुनची के लाइफ बॉन्ड बीस्ट का जो चिल्ड्रन चार्ज हमला होता है वो पूरा ढेर हो जाता है। सुनची के लाइफ बॉन्ड बीस्ट के सारे बच्चे जलने लगते हैं। फीनिक्स कहता है, मियाओ मियाओ, मुझे फॉलो करो, समय हो चुका है खाना खाने का। अब जेनेसिस फीनिक्स की तरफ जाने लगता है। जेनेसिस अपने आप को इवॉल्व कर लेता है एंड वो भी सुनची के लाइफ बॉन्ड बीस्ट के छोटे छोटे बच्चों पर हमला करने लगता है। सुनची ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है एंड कहता है, अरे नहीं, इन्होंने लोकस्ट के झुंड को खराब कर दिया है, ये हमला बर्बाद हो चुका है। मैंने सच में तुम्हें काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया। सुनची की ये सब बातें सुनकर टियानमिंग कहता है, ओह, ऐसा लगता है मुझे अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अब तभी सुनची के पास धुंध से निकलकर चेन शियाओजी आता है। शियाओजी सुनची से कहता है, सुनची, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, चलो इनसे निपटने में मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। शियाओजी को वहाँ पर देखकर सुनची कहता है, तुम्हारी अभी की हालत देखकर तुम मेरी मदद ठीक से नहीं कर पाओगे, जाओ और मेरे कंपेनियन बीस्ट की मदद करो। अब सुनची कहता है, मैं इसे खुद संभाल सकता हूँ। अब सुनची अपने इन्फर्नल साइट को बाहर निकालता है एंड टियानमिंग से कहता है, टियानमिंग आ जाओ, जरा मैं भी देखूं कि तुम क्या कर सकते हो।
अब सुनची टियानमिंग की तरफ देखता है एंड सुनची को पता चलता है कि टियानमिंग तो वहाँ पर है ही नहीं। अब तभी पीछे से शाओजी सुनची से कहता है, अरे बेवकूफ, वो भाग रहा है, उसके पीछे जाओ। अब दूसरी ओर टियानमिंग जो होता है वो ट्रेजर की तरफ जाते हुए कहता है, तुम दोनों बेवकूफों पे अपना समय कौन बर्बाद करेगा, मुझे सिर्फ ट्रेजर की परवाह है। टियानमिंग को भागता देख सुनची काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है एंड कहता है, वो बहुत ज्यादा चालाक है, वो बिना कुछ कहे भाग रहा है, चलो उसका पीछा करते हैं। सुनची एंड शाओजी को अपने पीछे आता देख टियानमिंग अपने वॉइड गॉड स्वॉर्ड इंटेंट काउंटर करंट को उन दोनों पर इस्तेमाल करता है। टियानमिंग के इस हमले की वजह से एक धमाका होता है। उस धमाके में शाओजी को काफी ज्यादा चोट पहुंचती है, लेकिन सुनची खड़ा रहता है। सुनची कहता है, टियानमिंग, क्या तुम्हारे अंदर सिर्फ इतना ही दम है? इस पावर के साथ तुम्हारी इनविंसिबल बनने की हिम्मत भी कैसे हुई? तुम्हारी ये पावर हंसने लायक है। शाओजी की खराब हालत को देखकर सुनची अपने मन के अंदर कहता है, छी, शाओजी तो काफी ज्यादा कमजोर है, आखिर वो टियानमिंग से कैसे हार सकता है? सच में शाओजी किसी काम का नहीं। सुनची को सही सलामत ये सब कहता देख टियानमिंग अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है एंड कहता है, मैंने इस चीज की उम्मीद नहीं की थी कि मुझे इस टेक्निक को इतनी जल्दी इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब टियानमिंग अपनी सुपर वॉइड गॉड स्वॉर्ड इंटेंट को सुनची पर इस्तेमाल करता है। सुनची इस हमले को आता देख अपने साइड को बाहर निकालता है टियानमिंग के हमले को ब्लॉक करने के लिए एंड वो टियानमिंग से कहता है, तुम तो सच में काफी ज्यादा दिखावा करते हो। अब सुनची अपनी सोल क्लेवर टेक्निक को इस्तेमाल करता है, लेकिन काफी ज्यादा देर हो जाती है। सुनची को जोर का झटका लगता है। इस ताकत को देखकर सुनची खुद से कहता है, आखिर ये क्या ताकत है? जो मूव टियानमिंग ने पहले इस्तेमाल किया था ये तो उससे बिल्कुल ही अलग है। इस हमले की वजह से सुनची की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है एंड वो धूल चाटता है। सुनची खुद से कहता है, टियानमिंग कोई मामूली इंसान नहीं। टियानमिंग सुनची के पास आता है, मुस्कुराता है एंड कहता है, चलो अब मैं पूछता हूँ तुमसे, कौन किसे टॉर्चर करके मजे लेने वाला था? टियानमिंग अपने पैर को जोर से सुनची के मुंह पर मारता है। सुनची उड़कर दूर गिर जाता है एंड खुद से कहता है, आखिर ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? टियानमिंग के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन हमें मिली थी वो काफी गलत थी। मुझे अपनी स्ट्रेंथ को बचाकर यहाँ से भाग लेना चाहिए। अब सुनची वहाँ से भागते हुए टियानमिंग को कहता है, मुझे कुछ काम करना है, इसलिए आज मैं तुम्हें आसानी से जाने दे रहा हूँ। अगली बार मैं तुम्हें मिलूंगा तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। सुनची की ये डींगे सुन टियानमिंग कहता है, अरे नहीं, मार खाने के बाद भी ये बंदा दिखावा कर रहा है। अब टियानमिंग पीछे मुड़ता है एंड फिनिक्स एंड जेनेसिस से कहता है, लड़ना बंद करो, चलो जाकर ट्रेजर को लेते हैं। टियानमिंग की बातों को सुनकर फिनिक्स कहता है, अरे नहीं, मैं खाना खाने में काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, मैं तो हमारे काम को भूल ही गया था। अब टियानमिंग एंड उसके लाइव बॉर्न बीस्ट ट्रेजर की तरफ जाने लगते हैं। टियानमिंग कहता है, जल्दी जल्दी हमें वहाँ पर जाना होगा जब तक वो लोग फाइटिंग में बिजी हैं। अब टियानमिंग युवान चिंगशिंग को उन दोनों के साथ लड़ता हुआ देखता है एंड खुद से कहता है, युवान चिंगशिंग जो है वो काफी ज्यादा ताकतवर है, वो दो एनिमीज के साथ भी टक्कर की फाइट ले रहा है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, उसके लिए अभी उन दोनों एनिमीज को हराना नामुमकिन है। अब तभी जिनशिंग की नजर टियानमिंग पे पड़ती है। टियानमिंग को वहाँ पर देख जिनशिंग अपनी फाइट को रोक देता है एंड टियानमिंग को वहीं पर रुकने के लिए कहता है। जिनशिंग को वहाँ से जाता देख फीफी कहती है, वो हमें अपनी पीठ दिखा रहा है, ये हमारा मौका है, चलो उसके पीछे चलते हैं। ये सुनकर जियाई कहता है, हमें जल्दी से जल्दी ट्रेजर को लेना होगा। अब वो सभी लोग ट्रेजर के पीछे पड़ जाते हैं। टियानमिंग उन सभी से कहता है, क्या तुम मुझे पकड़ना चाहते हो? अब तभी टियानमिंग अपने सेलेशियल विंग्स को एक्टिवेट करता है एंड बहुत ज्यादा तेजी के साथ ट्रेजर की तरफ बढ़ने लगता है। टियानमिंग कहता है, चलो अब देखते हैं, क्या तुम मुझे पकड़ सकते हो? सपने देखते रहो। टियानमिंग को उड़ता देख जिनशिंग फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है एंड कहता है, क्या? अब टियानमिंग उस बेल के पास पहुंच जाता है। टियानमिंग उस बेल को टच ही करने जा रहा होता है कि तभी एंड कहता है, क्या? ये तो एक बड़ी सी बेल है, लेकिन मुझे इसके साथ क्या करना है? ये तो कोई हलचल भी नहीं कर रही, क्या मुझे इसे बजाना है या मुझे इसे स्मैश करना है? अब फिनिक्स टियानमिंग से कहता है, बेवकूफ, ट्रेजर जो है वो उस बेल के नीचे है। फिनिक्स की बात सुनकर टियानमिंग कहता है, ओह ऐसी बात है, तो मैं यही करूंगा। अब टियानमिंग उस बेल के नीचे देखता है, तभी पीछे से वो तीनों टियानमिंग को रुकने के लिए कहते हैं। टियानमिंग को ट्रेजर मिल जाता है। टियानमिंग ट्रेजर को अपने रिंग के अंदर स्टोर कर देता है। तभी जिनशिंग टियानमिंग पर हमला करते हुए कहता है, उसे मुझे वापस लौटा दो। टियानमिंग जिनशिंग के हमले से बचता है। तभी पीछे से जियाई एंड फीफी आ जाते हैं। वो भी टियानमिंग पर हमला करते हुए कहते हैं, टियानमिंग ट्रेजर को छोड़ दो। टियानमिंग सेलेशियल विंग की मदद से वहाँ से दूर चला जाता है एंड कहता है, अरे नहीं, मैं दोबारा से टारगेट बन गया। जितना मुश्किल ट्रेजर को लेना है उससे ज्यादा मुश्किल ट्रेजर को अपने पास रखना है। अब तभी थर्ड फ्लोर की एंट्रेंस खुल जाती है। एंट्रेंस को खुलता देख टियानमिंग कहता है, थर्ड फ्लोर की एंट्रेंस खुल चुकी है। टियानमिंग पीछे मुड़ता है एंड उन तीनों से कहता है,
तुम सभी को गुड लक, मैं तुम्हें थर्ड फ्लोर में मिलूंगा। अब टियानमिंग थर्ड फ्लोर पे पहुंचता है। टियानमिंग थर्ड फ्लोर पे काफी ज्यादा धुंध को देखता है। इतनी ज्यादा फॉग को देखकर टियानमिंग कहता है इस फ्लोर पे जो फॉग है वो तो पिछले वाले फ्लोर से भी ज्यादा घनी है, मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, लिटरली कुछ भी नहीं। टियानमिंग अपनी बीविल्डरिंग आई का इस्तेमाल करता है, लेकिन इस बार बीविल्डरिंग आई भी काम नहीं आती। टियानमिंग खुद से कहता है बहुत बढ़िया, यहाँ तक कि इस आंख की मदद से भी मैं आगे नहीं देख सकता हूँ। वो गंजा जरूर यहाँ पर वापस आ जाएगा, मुझे अभी के लिए उससे फाइट करना अवॉइड करना चाहिए। पहले मुझे एक ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ पर इस घने से धुंध में मैं छुपा रह सकूं। मुझे सही मौके का इंतजार करना होगा। अब तभी थर्ड फ्लोर का डोर क्लोज हो जाता है। इतने सारे डिसिपल्स में से सिर्फ 5 ही डिसिपल्स थर्ड फ्लोर में एंटर कर पाते हैं। वो 5 होते हैं टियानमिंग, युवान जिंगशिंग, गोंग सुनची, हुआंगफो फीफी एंड शेंगवान जियाई। ऑडियंस में बैठे हुए सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। ऑडियंस में बैठे हुए लोग कहते हैं ज्यादातर लोग तो सेकंड फ्लोर पर भी नहीं पहुंच पाए। ऑडियंस में बैठे हुए लोग इस चीज की उम्मीद पे होते हैं कि उन्हें थर्ड फ्लोर की इंटेंस फाइट देखने को मिलेगी, लेकिन अब उन्हें पता चलता है कि एल्डर्स भी थर्ड फ्लोर में होती हुई चीजों को नहीं देख पा रहे हैं। इस चीज से वो लोग निराश हो जाते हैं। कुछ और लोग कहते हैं क्या टियानमिंग को जानबूझकर थर्ड फ्लोर पर लाया गया है। इस चीज का जवाब देते हुए कुछ और लोग कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं लगता। अगर सच में टियानमिंग को थर्ड फ्लोर में जानबूझकर लाया गया होता तो चेन शाओजी को भी थर्ड फ्लोर पर पहुंच जाना चाहिए था। वो 2 बार बुरी तरीके से टियानमिंग से पिटा है, तो शायद ये वजह नहीं होगी। युवान क्लैन, युवान काइटाई टियानमिंग की परफॉर्मेंस को देखकर कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये छोटा सा मच्छर यहाँ तक पहुँच जाएगा। मैंने ये सोचा था कि इस मच्छर को हम आराम से कुचल देंगे, लेकिन ये मच्छर जो है वो सच में काफी ज्यादा परेशान कर रहा है। अभी ली शुआनचेन से लेकर सु यीरेन और अब शाओजी एंड गोंग सुनची, टियानमिंग का इम्प्रूवमेंट रेट सच में काफी ज्यादा डरा देने वाला है। काइटाई काफी ज्यादा गुस्से में होता है। अब तभी युवान फेंगटियान कहता है काइटाई, हमें तुम्हारे बेटे जिनशिंग पर उम्मीदें हैं। वो 2 अपोनेंट के साथ आराम से लड़ पाया, ऐसा लगता है कि वो जूनियर सेक्ट मास्टर से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। अपने फादर की बात सुनकर काइटाई कहता है दूसरों को जान से मार देना ये मेरे बेटे की खासियत है, और वैसे भी ये बताने की जरूरत नहीं, सुनची भी उसके साथ ही है। फेंगटियान कहता है ये तो ठीक है, लेकिन अगर जिनशिंग आज उसे नहीं मार पाया तो भी कोई बात नहीं, वो एक छोटा सा मच्छर है, हम उसे जब चाहे तब मार सकते हैं। एक बार बस हमें ग्रैंड ऑरेंज स्वॉर्ड मिल जाए। काइटाई अपने भाई टाइजी से कहता है बड़े भाई आपके इस बारे में क्या विचार हैं? टाइजी कहता है अभी के लिए बस देखो, अभी हम इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। अब दूसरी ओर फेंगटियान माउंटेन के हॉल में एल्डर फेंगयुआन एल्डर जिंगशु से कहते हैं टियानमिंग की इम्प्रूवमेंट रेट जो है वो थोड़ी डरा देने वाली है। ये सुनकर जिंगशु कहती है आपने बिल्कुल सही कहा, ये शाओकिंग की नजर जो है वो काफी ज्यादा अच्छी है, उसने एकदम सही डिसिपल को लिया है। फेंगयुन कहते हैं अब बस डिपेंड करता है कि क्या टियानमिंग प्राइम टावर के टॉप से निकलेगा या फिर टियानमिंग की लाश वहाँ से बाहर निकलेगी। जिंगशु कहती है जो थर्ड फ्लोर है वो एक ऐसी जगह है जिसे कि कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। चलो देखते हैं कि क्या ली सेंट क्लैन के एंसेस्टर्स जो हैं वो अपने वारिस को सपोर्ट कर पाते हैं या नहीं। फेंगयुआन कहते हैं अगर टियानमिंग आज बच गया तो उसके पास रेस्ट करने का और अपनी हेल्थ को ठीक करने का एक मौका होगा। ये चीजें वो तभी कर पाएगा जब युवान क्लैन रियलम वॉर्स में फाइट कर रही होगी। जिंगशु कहती है आपने बिल्कुल सही कहा, बस जब तक उसके पास समय होगा तब तक वो दिल दहला देने वाली स्पीड के साथ इम्प्रूव होगा। और अगर हमारी बात की जाए तो हमें बस रियलम वॉर्स के रिजल्ट का इंतजार करना है। क्या हो अगर आज टियानमिंग प्राइम डिसिपल बन जाता है तो? ये सुनकर फेंगयुआन कहते हैं अगर ऐसा होगा तो हमें बाहर निकलकर टियानमिंग को प्रोटेक्ट करना होगा जब तक रियलम वॉर्स खत्म नहीं हो जाती तब तक। जिंगशु कहती है क्या तुम शर्त लगाओगे कि टियानमिंग आज प्राइम डिसिपल बन पाएगा या नहीं? ये सुनकर फेंगयुआन कहते हैं जरूर, मैं शर्त लगाता हूँ कि वो आज प्राइम डिसिपल बनेगा, उसकी इम्प्रूवमेंट रेट जो है वो काफी ज्यादा खतरनाक है। जिंगशु कहती है आपने सही कहा, अगर वो फाउंडिंग एंसेस्टर की तरह बन पाता है तो चाहे 10,000 युवान टाइजी या युवान शेंडू भी आ जाएं, तब भी उसे कोई नहीं रोक सकता। प्राइम टावर के थर्ड फ्लोर के अंदर टियानमिंग एक सेफ जगह को ढूंढता है एंड कहता है ये जगह अभी के लिए सेफ है, मुझे ट्रेजर को पहले चेक करना चाहिए। टियानमिंग ट्रेजर को अपने हाथ में लेता है एंड प्रिंसेस फीलिंग को बाहर बुलाकर कहता है प्रिंसेस फीलिंग आखिर ये किस तरीके का ट्रेजर है? प्रिंसेस फीलिंग टियानमिंग को कहती है टियानमिंग ये माना जो है इसके अंदर एक ऑर्गन यानी कि एक शरीर का पार्ट है, पहले तुम्हें इसे खोलने की कोशिश करनी चाहिए। उस ट्रेजर के अजीब से मैकेनिज्म को देखकर फीनिक्स कहता है ये कैसा मैकेनिज्म है, चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। टियानमिंग
फिनिक्स से कहता है नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे लगता है कि मुझे पता चल चुका है कि इसे कैसे खोलना है। अब टियानमिंग उस बॉल को खोलता है। टियानमिंग को उसके अंदर एक हाथ मिलता है। उस हाथ से काफी ज्यादा स्मेल आ रही होती है। वो स्मेल काफी ज्यादा गंदी होती है, जिसकी वजह से टियानमिंग को अपनी नाक बंद करनी पड़ती है। फिनिक्स कहता है ये स्मेल जो है वो काफी ज्यादा जहरीली है, इसे थोड़ा दूर रखो। जैसे ही जेनेसिस को उस ऑर्गन से आती हुई स्मेल आती है तो वो जाग जाता है एंड जागकर वो कहता है ब्लड की इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल। टियानमिंग उस ट्रेजर को देखने लगता है। टियानमिंग के नाक से खून आता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उस ट्रेजर को देखता है एंड कहता है ये तो सच में एक डिवाइन माना है, लेकिन मैं इस चीज के बारे में श्योर नहीं हूँ कि ये किस तरीके का डिवाइन माना है। जैसे ही प्रिंसेस फीलिंग उस माना को देखते हैं तो वो कहते हैं टियानमिंग ये एक सेलेशियल माना है, वेनम फिन ब्लड क्लॉ। सेलेशियल माना का नाम सुनकर टियानमिंग एक्साइटेड हो जाता है। प्रिंसेस फीलिंग टियानमिंग को कहती है जितने भी लो ग्रेड सेलेशियल माना होते हैं उनमें से ये सबसे ज्यादा बेस्ट है, लेकिन ऐसा तभी होगा अगर तुम इसे मिला पाए तो। अगर तुम्हारा लाइफ बॉर्न बीस्ट इसे मिला लेता है तो तुम्हारे बीस्ट के जो स्टार होंगे वो 47 हो जाएंगे और ये लेवल जो होगा वो 5th ऑर्डर सेंट बीस्ट के लेवल के क्लोज होगा। ये सब सुनकर टियानमिंग कहता है उन्होंने सच में इसके ऊपर काफी ज्यादा पैसा खर्च किया है। ये एक सेलेशियल माना है, लेकिन अगर इसकी एबिलिटी को देखा जाए तो ये ट्रेजर जरूर उस गंजे के लिए ही तैयार किया गया होगा। ये ट्रेजर जो है वो प्राइम टावर के 1000 सालों में सबसे ज्यादा बेस्ट ट्रेजर है जो कि कभी किसी को मिला होगा। प्रिंसेस फीलिंग टियानमिंग को बताते हैं जो वेनम फिन ब्लड क्लॉ होता है उसके अंदर ब्लड फिन वेनम होता है। ये जहर जब ओपोनेंट के ब्लड के अंदर जाता है तो खून के बहाव के साथ मिलने के बाद ये उनके खून को खराब कर देगा। जितने घाव होंगे उतना ज्यादा ब्लड फीड जहर जो है वो इंजेक्ट किया जाएगा। अगर किसी के खून के साथ ये जहर मिल जाता है और तब भी वो इलाज ढूंढने के बजाय लड़ना कंटिन्यू करता है तो ये जहर जो होगा वो उनके बाकी के बचे हुए खून को भी जहरीला कर देगा। ये चीज उनके अंदर की बोन्स को सड़ा देगी और इस चीज की वजह से उनकी मौत हो जाएगी। इस जहर का इलाज सिर्फ वही स्पिरिट हर्ब्स हैं जिन पर सेंटली हेवनली पैटर्न्स हों, लेकिन ये हर्ब्स जो होते हैं वो काफी ज्यादा रेयर होते हैं। ये चीज भी बताने की जरूरत नहीं। इस वेनम फिन ब्लड क्लॉ के एवोल्यूशन के बाद ये उन पिस्टल वेपन से भी हार्ड हो जाएगी जिनके पास 50 सेंटली हेवनली पैटर्न्स होते हैं। टियानमिंग ये सब बातें सुनकर काफी ज्यादा मुस्कुराने लगता है एंड कहता है उन्होंने ये सब काफी अच्छी तरीके से प्लान किया, लेकिन उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि ये मेरे हाथों में गिर जाएगा। युआन जिंगशिंग को शायद से ही पता होगा कि जो सेकंड ट्रेजर है वो उसके लिए बना था। अब जरूर वो मेरा पीछा इसे लेने के लिए करेगा जैसा कि मैं चाहता था। मैं भी देखना चाहता हूँ कि उसके हाथ में कौन सा टेरेस्ट्रियल माना है। अब टियानमिंग उड़ने लगता है एंड कहता है चलो देखते हैं कौन किसे हंट करेगा। अब कुछ समय उड़ने के बाद टियानमिंग को रियलाइज होता है कि वो उस जगह पर लगातार एक ही स्पीड से उड़ रहा है, लेकिन ये घनी फॉग जो है वो खत्म नहीं हो रही है। टियानमिंग खुद से कहता है ऐसा लगता है कि हम इस पूरी जगह पर कैद हो चुके हैं इस समय पर, लेकिन मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। इस चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत बाकी के बचे हुए लोगों को है। अब टियानमिंग अपने सामने एक छोटी सी चीज को देखता है। उस चीज को देखकर वो कहता है हमारे सामने कुछ है। ध्यान से देखने पर टियानमिंग को पता लगता है कि वो चीज जो है वो बिल्कुल प्राइम टावर की तरह दिख रही है। फिनिक्स टियानमिंग को कहता है ये तो प्राइम टावर का छोटा वाला वर्जन है। टियानमिंग उस छोटे से प्राइम टावर को ध्यान से देखता है। अब तभी टियानमिंग के सामने उसी की तरह दिखने वाला ओपोनेंट आकर खड़ा हो जाता है। टियानमिंग उस ओपोनेंट को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है एंड कहता है ये तो मैं हूँ। अब टियानमिंग अपने आसपास देखता है एंड उसे पता चलता है कि फिनिक्स एंड जेनेसिस भी वहाँ पर नहीं है, यहाँ तक कि प्रिंसेस फीलिंग भी नहीं। टियानमिंग खुद से एक क्वेश्चन करता है आखिर ये क्या है। टियानमिंग के जैसे दिखने वाला आदमी उसके सामने आ जाता है। टियानमिंग खुद से कहता है तुम्हें अपने हाथों से मरना कैसा लगेगा। डार्क टियानमिंग अपनी स्वॉर्ड ऑनिक्स वाइल्ड ड्रैगन को बाहर निकालता है एंड टियानमिंग पर काउंटर करंट को इस्तेमाल करता है। इस हमले के जवाब में टियानमिंग भी काउंटर करंट को इस्तेमाल करता है। दोनों टियानमिंग की पावर एंड स्ट्रेंथ जो होती है वो बिल्कुल सेम होती है। टियानमिंग ये देखकर कहता है हम दोनों की स्ट्रेंथ और फोर्स जो है वो बिल्कुल सेम है, दोनों में से किसी के पास भी कोई फायदा नहीं है। टियानमिंग एंड डार्क टियानमिंग दोनों एक दूसरे से फाइट करना कंटिन्यू करते हैं। अब टियानमिंग डार्क टियानमिंग से कहता है आखिर तुम कौन हो। डार्क टियानमिंग टियानमिंग से कहता है मैं बस तुम ही हूँ, लेकिन तुमसे ज्यादा ताकतवर। मैं यहाँ पर तुम्हें रिप्लेस करने के लिए आया हूँ। अब क्योंकि दोनों ही टियानमिंग की ताकत एकदम सेम होती है तो इसीलिए वो दोनों एक दूसरे के अटैक को ज्यादा समय तक नहीं सह पाते और दोनों ही स्लाइड करके पीछे आ जाते हैं। अब लगातार वो दोनों एक दूसरे पर अटैक्स की बारिश कर देते हैं। टियानमिंग खुद से कहता है मुझे लगता है इसे हराने के बाद मैं इस टेस्ट को पास कर लूंगा।
लेकिन सच में क्या मैं इतना ज्यादा ताकतवर था? डार्क टियानमिंग से कहता है, ताकतवर तुम नहीं, ताकतवर मैं हूँ। अब वो दोनों एक दूसरे पर अटैक्स करना कंटिन्यू करते हैं। कुछ समय बाद वो दोनों ही थक हार जाते हैं। टियानमिंग खुद से कहता है, जिस बैटल में कोई सीक्रेट्स नहीं होते वो बैटल सच में काफी ज्यादा मुश्किल होती है लड़ने के लिए। डार्क टियानमिंग से कहता है, तुम हारने वाले हो। एक बार तुम अगर हार गए तो जो चीजें तुम्हारी हैं वो मेरी हो जाएंगी। ली टियानमिंग, तुम उन चीजों के लायक नहीं हो जो चीजें अभी तुम्हारे पास हैं। अब से जो तुम्हारे 10 प्राइमोर्डियल केओस बीस्ट हैं वो मेरे हो जाएंगे। मैं प्रिंसेस फीलिंग से शादी करूंगा और मैं ही वो व्यक्ति हूँगा जिसके पास तुम्हारा लाइफ स्पेन होगा। डार्क टियानमिंग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है एंड कहता है, तुम्हारे लक के बिना तुम ज्यादा कुछ नहीं, बस एक किसान हो। तुम्हारे पास तुम्हारी किस्मत को चेंज करने का कोई हक नहीं। तुम्हारे प्राइमोर्डियल केओस बीस्ट के बिना तुम किसी काम के नहीं हो। हालांकि मैं बिल्कुल अलग हूँ तुमसे, मेरी किस्मत में तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनना लिखा है। दोनों टियानमिंग एक दूसरे पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं अपने सेम अटैक्स के साथ। डार्क टियानमिंग से कहता है, जब तुम्हारा सब कुछ मेरा हो जाएगा तो मैं तुम्हारे नाम को पूरे फ्लेम येलो कॉन्टिनेंट में फैला दूंगा। अब दोनों फाइट करने लगते हैं, लेकिन इस बार डार्क टियानमिंग को एक स्लैश मारता है, लेकिन टियानमिंग भी पीछे नहीं हटता। स्लैश पड़ने के बावजूद भी टियानमिंग पीछे नहीं हटता एंड वो भी डार्क टियानमिंग पर हमला करता है एंड कहता है, हाँ तुम मैं ही हूँ, लेकिन तुम मेरा वो रूप हो जो कि मैं पहले था। मुझे काफी समय से पता था कि खुद को हराने के लिए मुझे खुद से ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनना होगा। मुझे तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए क्योंकि तुम मुझे मौत के इतने ज्यादा करीब ला चुके हो। अब टियानमिंग अपनी विप को बाहर निकालता है एंड कहता है, कोई बिना मौत के इतने ज्यादा करीब होकर लाइफ एंड डेथ के पार नहीं जा सकता है। टियानमिंग अपनी विप को हाथ में लेता है एंड कहता है, तुम मेरे लाइफ एंड डेथ की विप आर्ट के ट्रांसेंडेंस अटैक के लिए एकदम परफेक्ट ट्रेनिंग पार्टनर हो। डार्क टियानमिंग भी विप को बाहर निकालता है एंड कहता है, तुम बहुत ज्यादा बोलते हो, क्या तुम अपनी इनएबिलिटी को छुपा रहे हो? मैं भी विप आर्ट को जानता हूँ। टियानमिंग डार्क टियानमिंग से कहता है, पास्ट में मैं इस विप आर्ट को नहीं समझ पाया था, लेकिन अब मैं समझ चुका हूँ। अब टियानमिंग हंसते हुए कहता है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अब टियानमिंग अपनी विप आर्ट को इस्तेमाल करता है। डार्क टियानमिंग की विप आर्ट को नहीं देख पाता एंड वो हार जाता है। टियानमिंग काफी ज्यादा थक जाता है, वो अपने घुटनों पर बैठता है एंड खुद से कहता है, सच में हम खुद को तभी हरा सकते हैं जब हम खुद से ज्यादा ताकतवर बने। ये लड़ाई काफी ज्यादा मुश्किल थी, मैं बस मारा जाने वाला था। अब टियानमिंग को रियलाइज होता है कि उसकी इंजरीज जो हैं वो ऑटोमेटिकली रिकवर हो रही हैं। अब टियानमिंग खुद से कहता है, आखिर ये क्या हो रहा है, मेरी इंजरीज ऑटोमेटिकली कैसे रिकवर हो रही हैं? अब टियानमिंग के सामने एक बूढ़े आदमी की सोल आती है जो कि टियानमिंग से कहती है, टियानमिंग, इस समय में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके पास इयोनिक ग्रैंड बेन हो और उसने ये चीजें हासिल की हो जिन चीजों को तुमने हासिल किया है। तुमने डटा होकर और अपनी इच्छा से लड़कर पहला स्टेप ले लिया है। तुम्हें पहले लाइफ स्पेन के दर्द से होकर गुजरना होगा। उसके बाद जो तुम्हें फायदे मिलेंगे वो ऐसे फायदे होंगे जिसकी वजह से हमारे क्लैन ने नंबर 1 पोजीशन हासिल की थी। सोल की बातें सुनकर टियानमिंग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। अब वो बूढ़ा आदमी टियानमिंग को आगे कहता है, टियानमिंग, जिस दिन तुम्हारा लाइफ स्पेन कर्स टूटेगा तो उस दिन चाहे सूरज, तारे या फिर ये धरती ही क्यों ना हो, ये सभी लोग तुम्हें रास्ता देंगे। अब ये सब कहकर वो सोल वहाँ से गायब हो जाती है। उस सोल को वहाँ से जाता हुआ देख टियानमिंग कहता है, आखिर तुम्हारा क्या मतलब है, तुम कौन हो? अब टियानमिंग देखता है कि वो सोल पूरी तरीके से गायब हो चुका है। टियानमिंग खुद से कहता है, इयोनिक ग्रैंड बेन? अब मुझे ये मत कहना कि एक और क्लैन है जो कि ग्रैंड लाइफ स्पेन से संबंधित है। मुझे अभी के लिए ये नहीं सोचना चाहिए, मुझे ये सोचना चाहिए कि मैं प्रिंसेस फीलिंग को कैसे ढूंढूं। अब टियानमिंग अपनी जगह पर सुन खड़ा हो जाता है। तभी टियानमिंग को प्रिंसेस फीलिंग की आवाज आती है। उस आवाज को सुनकर टियानमिंग कहता है, ये तो प्रिंसेस फीलिंग की आवाज है। अब तभी रियल वर्ल्ड में प्रिंसेस फीलिंग टियानमिंग को जगाने की कोशिश करती हैं, लेकिन टियानमिंग की आंखें बंद होती हैं। अब आखिरकार आवाज को सुनकर टियानमिंग अपनी आंखें खोलता है। टियानमिंग के सामने फाइट चल रही होती है। फीनिक्स एंड जिनशिंग से फाइट कर रहे होते हैं। प्रिंसेस फीलिंग टियानमिंग से कहती है, टियानमिंग, तुम फाइनली जाग गए। तुम यहाँ पर 4 घंटे से अपनी आंखें बंद करके खड़े हो रखे थे। अब टियानमिंग खुद से कहता है, ओह, अब मैं समझ गया, लगता है मैं एक इल्यूजन में फंस गया था। टियानमिंग को वहाँ पर खड़ा देखकर प्रिंसेस फीलिंग टियानमिंग से कहती है, टियानमिंग जल्दी करो, फीनिक्स एंड जेनेसिस जो हैं उन्हें लड़ते हुए काफी समय हो चुका है, वो लोग अपनी लिमिट्स पे हैं, आपको जल्दी से जाकर उनकी मदद करनी चाहिए। फीनिक्स एंड जेनेसिस अपना पूरा दम लगाकर फाइट कर रहे होते हैं। अब टियानमिंग देखता है कि युआन जिंगशिंग एंड गोंग सुनची जो हैं वो ऑलरेडी उन दोनों से फाइट कर रहे हैं। जिनशिंग टियानमिंग से कहता है,
ओ तो तुम फाइनली जाग गए। अगर तुम्हारे आसपास वो इनविजिबल वॉल नहीं होती तो तुम कब के मर चुके होते। अब तभी सुंची कहता है, जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं, मैं इस मुर्गी को बस मारने ही वाला हूँ। शर्म की बात है कि मुझे एक मुर्गी को मारने में इतना ज्यादा समय लग रहा है। अब टियानमिंग अपने सेलेस्टियल विंग्स को ओपन करता है एंड आगे बढ़ते हुए कहता है, जब मैं यहाँ पर नहीं था अब तुमने मेरे भाइयों को चोट पहुंचाने की कोशिश की, तुम्हें मरना होगा। अब टियानमिंग एक ही स्लैश में गोंग सुनची को मार देता है। गोंग सुनची काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो अपने फाइनल शब्द कहता है, आखिर ये इतनी जल्दी कैसे हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है। सुनची को इतनी ज्यादा अचानक मरता देख फीनिक्स हैरान हो जाता है। अब फीनिक्स टियानमिंग से कहता है, टियानमिंग बेवकूफ, अगर तुमने और ज्यादा देर कर दी होती तो मैं मर चुका होता। गोंग सुनची को मरता देख जिनशिंग गुस्से में आ जाता है एंड वो टियानमिंग से कहता है, टियानमिंग तुमने उसे जान से मार दिया, तुम्हारी ऐसे करने की हिम्मत कैसे हुई। अब टियानमिंग कहता है, तुमने मेरे भाइयों को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो क्या हुआ अगर मैंने उसे मार दिया तो। जैसे मैंने सुनची को मारा है वैसे मैं तुम्हें और तुम्हारी पूरी युवान फैमिली को भी मार दूंगा। अब इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने फैमिली का ख्याल रखना, माता ने, और हाँ अब से रेगुलर वीडियोस आएंगी।